जोहार दोस्तों, देखिए जो हम बीन को झिरका मारे थे और बीन लगभग अब निकल भी गया है। और निकलने के बाद कुछ कुछ जो पौधा है 2 पत्ता पर ही मर जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर एक है और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है। बड़ा बड़ा जो पौधा है 2-2 पत्ता का, सब मर जा रहा है। इस तरह का मर जा रहा है पौधा। देखिए ये जो है ये पूरा मर गया है। और मरने का कारण है, देखिए इसके जड़ जो है नीचे फंगस से ये पूरा सड़ गया है। देखिए इस तरह से पूरा सड़ा हुआ है। देखिए ये नीचे जड़ ठीक है, लेकिन जड़ से जो ऊपर वाला होता है भाग वो सड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर तो इस तरह से मर जा रहा है। इसका कारण है बहुत ज़्यादा उमस, गर्मी और पानी का आना, इस कारण से ऐसा गल जा रहा है। तो इसमें हमको जो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है वो देने का ज़रूरत है यहाँ पर। काहे कि अभी तो हमको इसको सिर्फ लाइनिंग में देना होगा ये दवा, काहे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पौधा नहीं है। और जो लाइनिंग है वो लाइनिंग में हमको इसको देना होगा और बहुत ही मेहनत से देना होगा। कम स्पीड करके मशीन में हमको इसको देना होगा, काहे कि दवा तो महंगा है। अगर हम ज़्यादा स्पीड करके देते हैं तो उससे दवा का खपत ज़्यादा होगा। तो धीरे धीरे करके हमको इसको देना होगा दवा को। और नहीं देने से देखते देखते पता चलेगा कि पूरा खेत का जो पौधा है बीन का वो सब मर जाएगा इसी तरह से। और बहुत ही स्पीड मरता है ये, देखते देखते में पूरा खेत ख़त्म हो जाता है। काहे कि इतना ज़्यादा गर्मी है, उमस गर्मी है और ये मिट्टी खेत है, ये नमी को ज़्यादा समय तक रखता है ये खेत, उसका भी एक कारण होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी है सामने, देखिए मरा हुआ। देखिए हम इसका जड़ निकालते हैं, आपको दिखाते हैं सामने से बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है ये गल गया है, ऊपर का भाग एकदम फ्रेश है और जो नीचे का भाग है वो पूरा गला हुआ है। यहाँ पर ये सभी फंगस से है और इसमें हम फंगिसाइड चलाएंगे तो निश्चित रूप से ये 1 से 2 दिन के अंदर में ये रुक जाएगा। जो नमी है खेत में वो भी बहुत ही अच्छा नमी है, बहुत ज़ोरदार बारिश नहीं हुआ है, एकदम ठीक भर, मतलब जो सिंचाई करने से जितना नमी होना चाहिए खेत में वैसा बारिश है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है। और अब देख सकते हैं एक ही लाइनिंग में यहाँ पर अब देख सकते हैं इस तरह से ये जो पौधा है ये सब मरने वाला ही है। और सबका जड़ का वही सिचुएशन है कि जड़ में दाग आ गया है, इस तरह से पूरा दाग आ गया जड़ में। और ये बहुत ही स्पीड में फैलता है। ये देखते देखते सुबह शाम में पता चलेगा कि लगभग 50% पौधा जो है वो मर गया। अगर इसमें हम तुरंत अगर दवा स्प्रे ना करें तो इसके लिए हम लोग को अच्छा फंगिसाइड देना चाहिए जो इसमें तुरंत असर करे। काहे कि ये तो बहुत ही छोटा है, अभी ये मात्र ज़मीन से निकल के मात्र 2 पत्ता हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 पत्ता ही है, अभी मात्र 2 पत्ता का है ये। और जर्मिशन तो बहुत ही अच्छा है, जर्मिशन में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। हल्का फुल्का मतलब बारिश का वजह से कुछ बहुत कहीं कहीं पर गड़बड़ाया है, लेकिन अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका दवा बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से एकदम धीरे धीरे इसमें दवा देने से इसका असर ज़्यादा अच्छा होगा। क्या है कि हर पौधा में जो ये जड़ है, जैसे यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ से जो दवा है चूते हुए जड़ तक आना चाहिए। यहाँ तक अगर आ जाता है दवा तो निश्चित रूप से है वो बच जाए। तो देखिए दोस्तों, जहाँ खाली जगह है और नहीं निकला है वहाँ पर भी सभी बीज है सो इस तरह से निकल रहा है। देख सकते हैं ये जो खाली जगह का जो है ये सभी निकल जा रहा है। तो बीज इसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ नहीं है। देखिए यहाँ पर भी पूरा मिट्टी से बाहर आ रहा है। तो बीज तो अच्छा है, लेकिन जैसा मौसम का उतार और चढ़ाव है, जैसे तुरंत इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि कहना नहीं है, और वो भी उमस गर्मी। और अभी का जो गर्मी है वो बहुत ही तेज़ और एकदम पूरा उमस होता है। और इसी कारण से जो बीन का पौधा है वो जड़ जगह गलने लगता है और सड़ने लगता है। उससे हम लोग कहते हैं कि ये मर रहा है, लेकिन वो हकीकत में एक फंगस है। और उस फंगस के लिए हम लोग को दवा देना बहुत ही ज़रूरी है, काहे कि उसको सिर्फ दवा से ही रोका जा सकता है, बाकी कोई चीज़ से रुकने वाला वो नहीं है। हम चाहे कितनों सिंचाई कर दे
या दूसरा दवा भी मारे तो वो सब से रुकने वाला नहीं है। ये सिस्टेमेटिक फंगिसाइड से ही रुकेगा। और इसको एक बार 2 बार जल्दी में कम से कम, जैसे आज हम दवा दिए और 3 दिन बाद छोड़ के फिर हमको एक स्प्रे देना पड़ेगा, तब जाके वो तुरंत रिकवरी करता है दवा और उसका बेहतर रिजल्ट होता है। अगर वैसा नहीं देने से, जैसे हम एक बार दे दिए और दोबारा नहीं दिए हैं, तो हर पौधा में, इतना छोटा पौधा में, हर पौधा में एक लाइन से पड़ना दवा भी, वो भी नामुमकिन है। वैसा नहीं हो सकता है, काहे कि हम कितना अच्छा से मारेंगे, कहीं ना कहीं छूटना ही छूटना है। तो इसके लिए हमको दोबारा स्प्रे 3 दिन के बाद तुरंत देना पड़ता है, तो उसका रिज़ल्ट हमको बेहतर मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग दवा बनाते हैं इसी में देने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग देने के लिए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम दवा का जो घोल है वो हम तैयार किए हुए हैं यहाँ पर। और जो दवा है वो देखिए, ये है नटीबो। देखिए ये नटीबो है, ये 100 ग्राम का पैकेट है। देख लीजिए, ये नटीबो है, ये सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिस्टेमेटिक फंगिसाइड, और ये नटीबो है, बायर कंपनी का है। और यही एक दवा है जो तुरंत में उसको कंट्रोल कर लेता है। और इसी को हमको कम से कम 2 स्प्रे उसमें देना पड़ेगा। जैसे आज हम दे दिए तो 3 दिन के बाद यानी चौथा दिन हर एंगल से हमको उसमें देना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि जो फंगस है वो बहुत ही स्पीड में बढ़ता है, वो सुबह शाम देखते देखते में पूरा खेत को चपेट में ले लेता है, जितना भी फसल है पूरा को चपेट में ले लेता है। तो इसके लिए हमको इसको तुरंत चौथा दिन एक स्प्रे और देना पड़ेगा, तो हमको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। और इसका जो डोज है वो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम का हिसाब से है। इसको हम 15 लीटर पानी में 10 ग्राम देंगे। और यहाँ तो हम 100 लीटर पानी दिए हुए हैं, और 100 लीटर पानी में लगभग हम इसमें 70 ग्राम जो है नटीबो वो हम डाल दिए इसमें। और इसके साथ में हम किसी तरह का कीटनाशक दवा डालेंगे, और ना ही किसी तरह का हम टॉनिक दे सकते हैं इसमें। इसलिए कि सिंगल अगर इसको हम स्प्रे करते हैं तो उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है। काहे कि ये फंगिसाइड है, किसी से अगर इसको ना मिलाए तो उसका रिज़ल्ट और भी बेहतर देखने के लिए मिलता है। और दूसरी चीज़ है, इसका साथ में हम सिर्फ दे सकते हैं तो गोंद दे सकते हैं। जैसे आप कोई भी गोंद डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा इसमें कोई भी दवा आप ना मिलाएं, काहे कि यह फंगिसाइड जो है वो उसका अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए ओनली उसी को देने से फंगिसाइड का काम अच्छा होता है। जैसे आज हम सुबह सोचे थे कि आज हम मटर खेत के लिए गोबर खाद गिराने के लिए जाएंगे, और देखिए यहाँ पर गाड़ी में लोड भी किया हुआ है। गाड़ी में यहाँ पर लोड भी किया हुआ है, 2 गाड़ी में लोड है। अभी यहाँ पर एक गाड़ी खड़ा है, एक गाड़ी कहीं और भी खड़ा है। लेकिन जैसे हम सुबह जा के देखे, बीन का जो पोजीशन को देखे, बीन का जो मरने का स्थिति को देखे हम, तो उससे हमको लगा कि ये गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हमको दवा देना चाहिए। वो काम हम एक दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन ये काम अगर हम एक दिन बाद करते हैं तो बहुत ही नुकसान होगा। तो चलिए अब हम लोग दवा को पूरा तरह से मिलाते हैं। इसको पूरी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाहे दवा कोई भी हो, दवा को जैसे हम घोल बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पहले मिला ले। काहे कि अगर अच्छी तरह से नहीं मिलाएंगे तो फिर वो हमको नुकसान दे सकता है। उसका जो ये तो दानेदार में होता है, नटीबो तो दानेदार होता है, और दानेदार को अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। लिक्विड तो ऐसे भी जैसे हम पानी देते जा रहे हैं तो वो घुल जाता है, लेकिन दानेदार कुछ ऐसा होता है जो जल्दी नहीं घुल पाता है। तो उसको हम अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद फिर हम उसको जर्किन में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, हम दवा लेके खेत पर आ चुके हैं, और इस तरह से इसको हम लाइनिंग में दवा को देंगे, एकदम हल्का नोजल खोल के, एकदम कम स्पीड में, ताकि जो पौधा है उसमें पूरा दवा का जो पानी है वो चू जाना चाहिए नीचे जड़ तक। काहे कि अगर वैसा ना हो तो बीमारी जड़ में है, ऊपर नहीं है। बीमारी तो जड़ में है, और हमको जड़ तक दवा को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि जड़ ही इसका सड़ रहा है, ऊपर पत्ता एक भी ना गला हुआ है ना सूखा हुआ है, कुछ नहीं है। जितना को भी हम देखें मरा हुआ को उखाड़ के देखें तो सबका जड़ में ही सड़न है। और ये जो फंगिसाइड हम दे रहे हैं वो सिंगल दे रहे हैं, ओनली सिर्फ फंगिसाइड। तो इससे क्या है कि इसमें तुरंत हमको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।
और 3 से 4 दिन, चौथा दिन में मतलब हमको इसको फिर दोहराना बहुत ही ज़रूरी है, काहे कि हर पत्ता में, हर पौधा में जड़ तक पहुंचाना इसको बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें अभी हम किसी तरह का कोई दवा मिलाए नहीं है, सिर्फ फंगीसाइड ही दिए हैं। काहे कि फंगीसाइड जो दवा होता है वो सिंगल देने का चीज़ है, उसको कोई भी दवा से नहीं मिलाने से उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा होता है। तो देखिए इस तरह से इसको लाइनिंग में हम दे रहे हैं और पूरा जो है सो जड़ तक जो है जो दवा है वो पहुंच जा रहा है। काहे कि जो पौधा है वो मात्र 2 पत्ता का है अभी, और 2 पत्ता का है तो जैसे भी पत्ता में पड़ता है ताना से सीधे नीचे जड़ तक ये जो दवा है पहुंच जा रहा है। तो दवा जब भी दे ऐसा में तो इसी तरह से दे और कम स्पीड में करके स्लो अथी में दे, ताकि जो जड़ तक हम दवा को पहुंचा सकें। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से एकदम स्लो इसको जो है हर पौधा का जो यहाँ तक नीचे जो तना है वो तना तक हम दवा को पहुंचा रहे हैं। तो ये जो है फंगस ये अति स्पीड में बढ़ता है, ये सुबह शाम होते में देखते देखते में पूरा खेत को चपेट में ले लेता है। तो जैसे आप ये लक्षण देखते हैं, अपना जो बीन निकला हुआ है वो 2 पत्ता का है और ये लक्षण आप देखते हैं, तो उसमें तुरंत नटीबो दवा का स्प्रे करें तो आपको तुरंत इसका रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जिसमें जो फंगस लग चुका है वो तो निश्चित रूप से ही वहीं रुक जाएगा और दूसरा पौधा में वो नहीं लांघेगा। काहे कि ये तुरंत देखते देखते में एक से दूसरा से तीसरा करते हुए पूरा जो है वो पूरा लाइनिंग ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दें कि जैसे आपको ये लक्षण दिखता है और तुरंत आप दवा का स्प्रे करें। काहे कि हम जो ये दवा दे रहे हैं उसको हम पिछला साल भी दे चुके हैं, उससे पिछला साल भी दे चुके हैं। इसका रिज़ल्ट हमको बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत अच्छा इसका काम भी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।